हेलो फैमिली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में और आपकी अपने चैनल पर, आपके अपने घर में। तो आज जो है वो सुबह की अभी 6:30 हो रहे हैं। बाकी आज की रात हमारी बहुत ही अजीब थी। पूरी रात मतलब नींद नहीं आई, ऐसा लग रहा था कुछ खाली 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 खाली। और सुबह उठ के भी जो है वो बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अभी तक तो मैंने ना इतने मतलब अगर सुबह मैं उठती थी तो अभी तक मैं इतना काम कर लेती थी ना। और आज ना ऐसा मेरे को हो रहा है ना कि मतलब काम करने का मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही है। सुबह में उठने के बाद ही गुड़िया रानी का मतलब ऐसा होता था ना कि माँ चलो बाहर घूमने, माँ चलो बाहर घूमने। उठते के साथ मेरे पास आ जाती थी और घूमने जाने के लिए जिद करती थी। फिर मैं उसको सुबह सुबह लेके जाती थी, उधर से बाहर से घुमा के ले आती, माता रानी के दर्शन करा के फिर ले आती घर। उसके बाद फिर मैं कोई भी दूसरा काम करती थी। पहला काम मेरा यही होता था कि उठने के साथ पहले उसको लेके जाना है, घुमाना है, माता रानी के दर्शन कराने हैं, फिर घर लेके आती थी। और आज ऐसा लग रहा है ना खाली खाली, कोई कुछ बोलने वाला है ही नहीं। बाबू अभी उठा है तो उठ के वो टीवी देखने लग गया है, वो टीवी देख रहा है। और अंदर से ना इतना मन अजीब हो रहा था। कल पूरी रात मैं सोई नहीं हूँ, नींद ही नहीं आ रही थी पूरी रात। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खो गया है या फिर सीने पे ना कुछ ऐसा कुछ किसी ने हैवी हैवी सा रख दिया है। ऐसा एकदम बेचैनी बेचैनी सा मन हो रहा था। मैं मतलब रात भर उठ के कभी खिड़कियां बंद कर रही हूँ, कभी खोल रही हूँ कि हो सकता है कि उमस की वजह से ऐसा हो रहा है। खिड़कियां खोल रही हूँ तो ठंड लगने लग रहे हैं। मतलब अजीब सा कल पूरी रात हो गया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी भी जो है वो मन कुछ मतलब मन ही नहीं लग रहा है कोई भी चीज़ करने का, कोई भी काम करने का। अजीब सा अंदर से ऐसा वाला लग रहा है। बाकी फिर भी काम तो करना पड़ेगा ना, तो धीरे धीरे देखती हूँ क्योंकि बाबू को दूध वगैरह भी पिलाना है, गर्म पानी वगैरह देना है। तो जा रही हूँ किचन में, थोड़ा देखूँगी उठ के क्योंकि मम्मी भी तो मतलब उनके अंदर भी तो हिम्मत नहीं हो रही ना। वो भी मेरे साथ ही थी कल पूरी रात, उनको भी अजीब सा लग रहा था। कि देखते हैं, अभी तो बात भी नहीं कर पा रहे हम गुड़िया रानी से। अगर बात भी हो जाती तो थोड़ा हिम्मत मिलता। हालांकि वो बहुत रो रही है, कल रात में बात हुई थी, उसको बहुत मतलब याद आ रही है तो बहुत रो रही है। ऐसा लगता है ना बच्चों को कि फिर मतलब अनजान जगह पहुंच जाने के बाद थोड़ा सा घुलने मिलने में टाइम लगता है। तो बस थोड़ा सा 1-2 दिन गुड़िया रानी को भी टाइम लगेगा, फिर घुल मिल जाएगी तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 1-2 दिन थोड़ा सा सब कुछ अनजान अनजान जैसा लगता है उसको भी। तो चलो मैं अभी किचन में जा रही हूँ और उसके बाद बाबू को खिला पिला दूंगी। उसके बाद देखूंगी कि रूम का क्या करना है। और यहाँ पे जो है वो छठ पूजा का प्रसाद आया हुआ था आसपास के घरों से, जिसमें आप देख सकते हो अरवा चावल है, दाल है, लौकी की सब्ज़ी है, पकौड़ियाँ हैं, आलू गोभी की सब्ज़ी है। और यही जो होता है वो छठ के नहा खा का प्रसाद होता है, जो कि इतना इसका स्वाद जो है उसमें सच में भगवान का आशीर्वाद मिला होता है इसके स्वाद में। हेलो फैमिली, जय माता दी। और आज जो है वो छठ पर्व का नहा खा है, तो आप सभी लोगों को छठ पर्व के नहा खा की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ तो छठ पर्व जो है वो नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं आप लोगों को पूरा पूजा किस तरह से होती है वो ज़रूर दिखाती कि हमारे यहाँ छठ पूजा जो है वो किस तरह से किए जाते हैं, क्यों किया जाता है। तो मैं मतलब पूरा विधि विधान से आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। बट हमारे यहाँ जो है वो किसी रीज़न से पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, और पापा ही छठ पूजा करते हैं, तो इस वजह से पूजा जो है वो इस बार नहीं हो रही है। तो माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ कि पूजा किस तरह से की जाती है। और बाकी चलो कोई बात नहीं, माता रानी की कृपा होगी तो अगले साल हो जाएगी पूजा। नहीं तो फिर कभी ना कभी तो माता रानी ऐसा मौका ज़रूर देंगी। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस विधि विधान से जो है वो पूरी पूजा की जाती है, छठ पूजा वाली। और बाकी पूजा की प्रसाद जो है वो आई थी, तो इस पूजा में ना वही अरवा चावल बनता है, चने की दाल बनती है, लौकी की सब्ज़ी, पकौड़ियाँ, आलू गोभी की सब्ज़ी, बस बैगन, मसूर दाल, ये सारी चीज़ें मना होती है। और जो दाल होती है ना वो चने की दाल ही बनाई जाती है इस पूजा में। तो आज ये खाना बनता है और इसमें
जिन्होंने भी व्रत रखा होता है उनको सुबह नहा के मतलब घर की साफ़ सफाई करने के बाद नहा के और सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद जो है वो अन्न ग्रहण करते हैं। अन्यथा बिना नहाए ना उनको चाय भी नहीं पीना होता है, पानी भी नहीं पीना होता है। वो नहाकर ही आज के दिन, इसीलिए इस पर्व को नहाए खाए का पर्व कहते हैं। और थोड़ा बहुत ना बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना आप लोग। और आज थोड़ा मतलब मन मेरा थोड़ा दुखी भी था क्योंकि पुरानी कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही थी। तो कल जो है वो मेरी बहन चली गई, गुड़िया रानी भी चली गई, तो उस वजह से भी थोड़ा मन उदास था। और कुछ चीज़ें जो मेरे साथ हो रखी है वो भी चीज़ें याद आ रही थी, तो थोड़ा सा मन उदास था। और बहुत सारे फैमिली वाले लोग हैं ना जो मतलब हज़ार तरह के सवाल होते हैं उनके मन में, जो जुड़े हैं लोग, जो भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ एज अ फैमिली, तो उनके मन में हज़ार तरह के सवाल होते हैं कि क्या हुआ ससुराल वालों से लेके या फिर मेरी पिछली ज़िंदगी से लेके बहुत कुछ उनके मन में सवाल चल रहे होते हैं। तो मतलब सब कुछ बता पाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और फिर मतलब कुछ अपना दिमाग भी है, जो हर वक्त इंसान का दिमाग उतना एक्टिव नहीं रहता है कि इंसान एक चीज़ के बारे में हमेशा बात कर सके। तो इसलिए मैं नहीं बात कर पाती हूँ और नहीं चीज़ों को शेयर कर पाती हूँ। बट आज ऐसा कुछ हो गया ना कि दिमाग में सारी चीज़ें मेरे घूम रही थी और कुछ इस तरह की बातें भी हो गई थी, तो पूरी चीज़ ना दिमाग में एकदम साफ़ सुथरे तरीके से ऐसे घूम रही थी। मुझे आज भी वो दिन याद है। शादी मेरी किस तरह से हुई है ये तो मैंने आप लोगों के साथ बताया ही है कि हाँ किस तरीके से, किस माहौल में, किस तरह से जो है वो शादी हो गई थी। बाकी मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं ससुराल में थी और वहाँ पहली बार छठ पूजा का त्यौहार जो है वो मेरी सास ने रखा हुआ था। तो आज नहा खा का दिन था और वो दिन भी नहा खा था जिस दिन मेरे साथ मतलब बहुत मेजर वाली, जो कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़े को मेरे ससुराल वालों ने अंजाम दिया था, बहुत मेजर। और मुश्किल से मतलब ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो मेरी शादी के बाद से ही शुरू कर दिए थे उन्होंने, मतलब ताना और छोटी छोटी लड़ाइयाँ, छोटे छोटे परेशान करने के तरीके, तो वो उसी समय से स्टार्ट हो गए थे जब से मैं उस घर में गई थी। लेकिन ये जो छठ पूजा का त्यौहार था ना, इस दिन उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई मेरे साथ करी थी कि मतलब उस दिन भी नहा खा था। और मैं अपनी जो मेरी सास थी उनसे पूछने गई कि मम्मी आज खाना क्या बनेगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना कि पूजा में लौकी की सब्ज़ी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि दाल चावल और लौकी की सब्ज़ी बना दो। तो मैं जब से मेरे पापा यहाँ पे छठ पूजा करते तो हम बहुत सारा खाना बनाते हैं छठ पूजा के दिन। तो मैंने उनसे बोला कि मम्मी दाल चावल सब्ज़ी ये तो बहुत नॉर्मल खाना हो गया, कि दाल चावल और लौकी की सब्ज़ी ठीक है वो खा लेंगी, बट ये तो बहुत नॉर्मल खाना हो गया ना कि हमारे पापा जब पूजा करते थे तो हम मतलब बहुत कुछ बनाते थे उस दिन। दाल बनती थी हमारे यहाँ, लौकी और चने की दाल मिक्स करके वो दाल हो जाती थी, तो उसमें लौकी की सब्ज़ी भी हो गई और दाल भी हो गया। तो इस तरह से दाल हो गया, फिर चावल बन गया, फिर आलू गोभी की सब्ज़ी हो गई और अलग अलग प्रकार की पकौड़ियाँ जो है वो हो जाते थे, फिर चटनी हो जाती थी। तो मेरी सासू माँ ने बहुत ही उन्होंने उस समय बहुत ही प्यार से मेरे को बोला वो बात कि मैं अकेली रहती हूँ ना, तो इतना कुछ मेरे से नहीं बन पाता था, तो मैं दाल चावल और सब्ज़ी ही बनाती थी। और मैं तुम आ गई हो ना अब तो तुम बना लो, कि मुझसे अकेले नहीं हो पाता था। तो मैंने भी कहा कोई बात नहीं मम्मी, मैं हूँ ना तो मैं बना देती हूँ। उनसे पूछ के मैंने खाना बनाया था। उन्होंने खाना भी बहुत प्यार से खाया था, यहाँ तक कि मेरे ससुर जो थे उन्होंने भी बहुत प्यार से खाना खाया था, बहुत अच्छे से खाना खाया था उन लोगों ने। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों के दिमाग में, और उन लोगों के तो दिमाग में ही था कि मेरे से किसी ना किसी तरह से लड़ाई झगड़े जो है वो कोई ना कोई एक बहाना ढूंढ के ना करनी ही है। तो मैं ना शाम में बैठी थी, मेरी जो सास थी उनके पैरों में मैं मालिश कर रही थी और उन्हीं के पास मैं बैठी थी। फिर मेरे ससुर जी आए, वहाँ बैठते हैं और ऐसे ही बात करना स्टार्ट करते हैं। फिर बात करते करते मतलब बात जो है वो पहले नॉर्मल तरीके से स्टार्ट होती है, नॉर्मली बात करते करते फिर उन्हें पहुंच जाते हैं कि तुझे किसने बोला था ऐसा खाना बनाने के लिए, मेरे घर का पूजा भंग कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया तूने, तुझे पाप लगेगा, ऐसे वैसे।
और फिर बहुत कुछ बोलना उन्होंने धीरे धीरे उस समय बहुत कुछ स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बोला कि मैंने खाना अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाया, मैंने मम्मी से पूछा था कि मैं खाना ये बना दूँ, तो उन्होंने हामी भरी थी, मैंने तभी बनाया था खाना। तो तू तू जानबूझ के ऐसा कर रही है, तू हमारे घर में तू जानबूझ के सबको पाप लगवा रही है। और फिर बहुत कुछ ऐसा बोलते बोलते फिर वो मेरे को सरापने लगे कि तेरा पति ये हो जाएगा। मैं वो चीज़ मुंह से बोल नहीं सकती। बहुत मतलब बात को ना, इस नॉर्मल सी बात को उन्होंने इतना बड़ा कर दिया था, इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया कि मतलब उसके बाद मेरे को कह दिया कि तेरा पति ऐसे हो जाएगा। तो मैंने कह दिया कि मेरे पति को बोल रहे हैं, आपका बेटा ही तो है, तो आप इनडायरेक्टली आप अपने बेटे को ही बोल रहे हैं कि आपका बेटा ऐसे हो जाएगा, मेरे पति को बोल के। तो उसके बाद कह रहे तेरा बच्चा भी ऐसे हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हो कि मैं अभी पूजा का समय है तो मैं वो चीज़ बोल नहीं सकती हूँ। और एक तो पहले कहा कि तेरा बच्चा नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं मैंने पाप किया होगा तो वो माता रानी देख लेंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने सच में कोई पाप किया होगा ना, तो वो माता रानी देख लेंगी कि मेरे बच्चे को उनको क्या करना है, वो देना है नहीं देना है, वो देख लेंगी माता रानी। तो फिर कह रहे हैं कि अगर होगा भी तो वो नहीं रहेगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो तब जाके फिर मैंने कुछ एक दो बात उनसे कह दी थी कि आप मेरे को इस तरह से सरापिए मत, इस तरह से मुझे किस बात का पाप लगेगा। मैंने ऐसे ही कहा था कि मुझे किस बात का पाप लगेगा, मैंने क्या किया है, मैंने जितना हो सका है उतनी सेवा करने की कोशिश करी है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। और खाना ऐसा नहीं है कि मैंने खाना जो है वो अपनी मर्ज़ी से बनाया है, और ऐसा खाना बनता है, ये नहीं कि मैंने कुछ अलग बनाया हुआ। पूजा हमारे यहाँ भी होती है, हम भी जानते हैं। और फिर भी मैंने अपनी मम्मी से पूछ के ये बनाया है, सासू माँ से मैंने पूछा था, उन्होंने हामी भरी तभी मैंने बनाया। अगर वो मुझे मना कर देती तो मैं थोड़ी ना बनाती खाना। वो मेरे को उन्होंने मुझे बोला कि मैं अकेली थी ना, तो मैं ज़्यादा खाना नहीं बना पाती थी, इसलिए मैं नॉर्मल। तो मुझे भी उस चीज़ का थोड़ा सा ये लगा कि ठीक है, वो अकेली थी तब वो करती थी, अभी तो मैं हूँ फिर भी उसी तरह से वो रहेंगी, तो ये बात सही नहीं है ना। तो मैं हूँ तो मैं थोड़ा सा मदद तो कर ही सकती हूँ, मेरे होने से जब तक कुछ अच्छा बदलाव नहीं है तो फिर होने ना होने का क्या ही मतलब बनता है। फिर इस बात को उन्होंने उस दिन रात में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा किया, रात में मैंने खाना भी नहीं खाया। इस चीज़ को उन्होंने मतलब कहते ना कि वो माहौल अभी मैं जो बता रही हूँ ना, तो बताने से सिर्फ चीज़ें लग रही है ना कि हाँ ऐसा बोला गया था, लेकिन वो किस तरह से बोला जाता है और आपके साथ क्या प्रतिक्रिया वहाँ पे होती रहती है, वो सीन आज भी मेरे दिमाग के सामने से नहीं हटता है। और ना ही उन लोगों के चेहरे धुंधले पड़ते हैं, एकदम क्लीन चेहरा मुझे दिखाई देता है। फिर भी मेरी सास ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ इसे मैंने कहा था कि बना ले या फिर कुछ भी। मैंने वहीं पे बैठी थी, ये सारी चीज़ें मेरे जो ससुर हैं वो बोले जा रहे थे, इतना कुछ बोल रहे थे, लेकिन मेरी सास ने एक बार नहीं कहा कि हाँ मैंने इसको बोला था कि बनाओ तुम खाना। वो चुपचाप वहीं बैठी थी, बस हाँ चुप हो जाओ हल्ला मत करो, ऐसी चीज़ें बोल रही थी। और मेरे को ही बोल कि मैं कुछ बोल भी, मैं सिर्फ इतना ही मैंने कहा कि अगर मैंने गलत किया होगा ना, अगर मैंने कुछ इस पूजा में अगर मैंने कुछ ख़राब किया होगा तो माता रानी को मुझे जो देना होगा वो दे देंगी। अगर मुझे पाप लगाना होगा, आप मेरे को श्राप मत दीजिए, आपको श्राप देने का कोई हक नहीं है। आप मुझे क्यों श्राप रहे हैं कि मेरे साथ ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा? आप मेरे को सरापने वाले कौन हैं? अगर मेरे को कुछ गलती मैंने करी होगी तो भगवान वो दंड दे देंगे ना मुझे। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब ऐसा किया कि उस दिन तो रात में फिर मैंने रात में जो उन्होंने बोला था खाना बनाने को, रोटी सब्जी वो बना दिया, खिला दिया सभी लोगों को, खा पी लिया, सब ने खा पी के सो गए। अगले दिन उन्होंने क्या करना है कि मेरे घर पे फ़ोन करके और मतलब पहले ही मेरी ही शिकायत लगा दी कि ये घर में लड़ाई झगड़ा करती है, ये यहाँ रहना नहीं चाहती। मतलब उन लोगों के दिमाग में ऐसा था ना कि शादी तो मेरी जिस तरीके से हुई थी कि उन लोगों को प्रॉपर जितना पैसा जितनी चीज़ें चाहिए थी वो नहीं मिल पाई थी, मिली थी लेकिन जितना उनके दिमाग में था ना वो नहीं मिल पाई थी। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे लिए जो खुन्नस थी ना कि हमें मतलब और पैसे मिलते, और मेरे को हमेशा ताना मारते थे कि हमें इतने पैसे वाले घर मिल रहे थे, हमें इतने पैसे लेके लड़की आ रही थी, मेरे बेटे को ये दे रहे थे वो दे रहे थे, तू तलाक दे के चली जा, तू ऐसे कर दे वैसे कर दे, मैं वकील बुला देता हूँ, तू मेरे बेटे को तलाक दे दे। मैं उस समय भी बोलती थी कि मैं क्यों तलाक दूँ आपके बेटे को,
और मेरे घर पे पहले ही फ़ोन करके ना सारी लड़ाइयाँ खुद करते वो लोग, और मेरे घर पे फ़ोन करके मतलब पहले से ही मेरी शिकायत कर दो कि मतलब ये उनको लगा कि मैं अगले दिन बात करूँगी ना तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं बता दूँगी कि ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ यहाँ पे हुई है, ऐसी ऐसी चीज़ें ऐसे ऐसे करके बोल। तो पहले ही उन्होंने ना फ़ोन करके यहाँ पे पापा के साथ, और पापा को बोल दिया कि पापा को मम्मी को ये बोल दिया कि ये लड़ाई कर रही है, ये खाना नहीं बना रही घर में, ये ऐसे कर रही है, बस सोई रहती है, ये करती है वो करती है। और पूरा ऊट पटांग मतलब मेरे ही खिलाफ अनाप का शनाप उन्होंने यहाँ पे बोल दिया। फिर जब मैंने कॉल किया था यहाँ घर पे तो सब मतलब मेरे को ही सब लोग गलत बोल रहे थे, और सब मतलब सबको ये चीज़ उन्होंने करा दिया कि हाँ मतलब इसने ही कुछ किया होगा, यही खाना नहीं बना रही है, यही सारी चीज़ें कर रही है, लड़ाई झगड़े कर रही है। जबकि ऐसा ना कुछ भी नहीं था। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, अपनी गलतियों को दबाने के लिए इस तरह की चीज़ें कर जाते थे लोग। उसके बाद अगले दिन जो खरना का समय था उस दिन भी सुबह उठ के मैंने पूजा वगैरह मैंने किया था, और पूजा वगैरह करके घर की साफ़ सफाई करने के बाद रात में खीर बनती है। तो उस दिन तो सारी पूजा अच्छे से हुई, लेकिन ऐसा था ना कि पूरी पूजा में मैं जो है वो रोती ही रही थी। मेरी आँख से आंसू जो है वो बंद नहीं हुए थे, कंटिन्यू मेरे आँखों से आंसू ही निकल रहे थे। और अंदर ही अंदर मुझे ये महसूस हो रहा था कि मतलब कैसी जगह पे आ गई हूँ, कैसे लोग हैं, किस तरह की मतलब मानसिक स्थिति इनकी किस तरह की है। वो चीज़ें मुझे कहीं न कहीं समझ आ रही थी, लेकिन हम सोचते हैं कि हम एडजस्ट करें। सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो होते रहती है, और हम उस चीज़ को ना एडजस्ट करके रहने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में मनोखे तो नहीं है कि हमारे साथ ये चीज़ हो रही है। हाँ भाई, नई-नई शादी हुई है, इस तरह की चीज़ें होती रहती है, लेकिन कब वो चीज़ें बड़ी की बड़ी और बड़ी, फिर उससे भी ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा करके ना मतलब इतनी बड़ी हो गई कि पता ही नहीं चला कि कब मेरी जान के दुश्मन लोग बन गए। फिर जो फर्स्ट वाली अर्घ थी, जिस दिन फर्स्ट वाली पूजा थी, उस दिन भी मैं जो है वो नॉर्मल जितनी, क्योंकि छठ पूजा में तो बहुत सारा काम रहता है, आपको समय नहीं मिलता है ना थोड़ा सा भी कि आप बैठ सको या फिर थोड़ा भी इधर उधर ये कर सको। तो मैं अपना बिज़ी थी, काम में लगी हुई थी। तो उन्होंने उस बात को दबाने के लिए ना मेरे लिए पूजा करने के लिए मार्केट से साड़ी और मतलब जो भी कपड़े वगैरह थे वो लेके आते हैं, ताकि मतलब उस चीज़ को मतलब कहते हैं ना, वो लोग ऐसे थे ना, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि पहले वो आपके साथ मार पीट कर दें, आपके साथ गाली गलौज कर दें, आपके साथ कुछ भी कर दें, और फिर मतलब ऐसा कि आपको भी ना लगे ना कि मतलब एक होता है ना कि हाँ इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया है, मतलब अपने आप को ये दिखाने के लिए अरे नहीं मैं अच्छा हूँ, बस चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके बाद साड़ी और बाकी चीज़ें लाके और मेरे को देते हैं और बोलते हैं कि ये पूजा का है, इसको पहन लो, ऐसे कर लो, ये तुम्हारे लिए है, रख लो। मैं भी मतलब ये नहीं करती थी, मैं रख लेती थी। मुझे भी लगता था जो चीज़ें वो लोग मेरे को फ़ील कराना चाहते थे वो मैं फ़ील भी करती थी कि हाँ हो जाती है चीज़ें। बाकी दिल के अच्छे हैं लोग, सब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे हैं, नहीं ठीक है, हो जाएगा मैनेज। और इस तरह से हमारी छठ पूजा जो है, मेरी पहली छठ पूजा ही उन्होंने इतनी ख़राब बनाई थी उस घर में, इतनी ख़राब अपनी इमेज उन्होंने कर दी थी पहली छठ पूजा में। बाकी दिन तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे छोटे मोटे, वो तो ताने मतलब पहला रक्षाबंधन हो मेरा उस घर में, पहला तीज हो, कुछ भी हो, पहला तीज तो फिर भी मिला जुला के मेरा हो गया था। दूसरी बाड़ी वाली तीज में तो मेरे को हॉस्पिटल में जहर खिला के एडमिट करा दिया था उन्होंने। मैं आईसीयू में थी जिस समय दूसरे साल की तीज थी। इतनी दर्दनाक चीज़ें उन्होंने कर रखी है, सब कुछ एक बार में बता पाना ना पॉसिबल नहीं होता है। और मैंने ना फैमिली वालों से बोला भी है कि जैसे जैसे टाइम आएगा मैं चीज़ें जो है वो बता दूँगी, क्योंकि सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। अपने अंदर भी ना ये सारी चीज़ें बताने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि दोबारा से उन चीज़ों को याद करना। और आज तो ऐसा लग रहा था ना कि मैं इस वजह से इतना कुछ बोल पाई, क्योंकि मतलब ऐसा मेरे सामने लग रहा है ना कि मेरे सामने आंखों के सामने वो सारी चीज़ें हो रही हैं। बस भगवान ऐसा घर परिवार, इस तरह का फैमिली किसी को नहीं दे।
थोड़ी बहुत होती है तो इंसान मैनेज कर लेता है, बट जहाँ पे इस तरह के मानसिक बीमार जो कहते हैं ना कि मानसिक बीमार होते हैं जो लोग, इस तरह के लोग किसी को नहीं दे। ऐसे लोगों से भगवान दूर ही रखे, अकेले रखे, लेकिन ऐसे लोगों से दूर ही रखे, ऐसी मानसिक बीमारियां जिनको लगी हुई है। तो छठ माता से बस जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने मुझे बचाया हुआ है, बस अपना आशीर्वाद और प्यार इसी तरह से मेरे और मेरे बच्चे के ऊपर बना के रखें, ताकि मैं अपने बच्चे के लिए खड़ी हो पाऊँ, अपने बच्चे के लिए जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ उसमें जीत हासिल कर पाऊँ और अपने बच्चे के भविष्य को सुधार पाऊँ। बाकी मुझे उन लोगों से कोई ये नहीं है, कोई मोह माया नहीं है। कुछ कभी कभी चीज़ें अपने बच्चे के लिए थोड़ी सी अंदर से लग जाती है कोई चीज़, लेकिन जब उनका दृश्य मैं आंखों के सामने याद करती हूँ ना, तो मेरी रूह जो है वो कांप जाती है। मेरा मन अंदर से इतना भयभीत हो जाता है ना कि मेरी आत्मा नहीं करती कि मैं कभी भी उनके सामने या फिर कभी वो मेरे सामने आए। ऐसे जो दरिंदे कहते हैं ना कि एकदम साक्षात राक्षस जो खरे खरे किसी का मतलब किसी के प्राण हर लें, ऐसे लोग, भगवान ऐसे लोगों से बचा के रखे हर इंसान को।